नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन प्रमुख लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। बिल्कुल जो कल बच गए थे अपने उन प्रश्नों को आज सोल्व कर लेंगे और आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले हर बार की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है कि किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा नृत्य करते समय अपन झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मांदल नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन डी, कच्ची घोड़ी नृत्य। बिल्कुल कच्ची घोड़ी नृत्य के समय झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। बताइए ये विशेषता किस नृत्य की है। लूर नृत्य की, गुड़ला नृत्य की, होली नृत्य की या फिर गैर नृत्य की। तो देखिए दोस्तों, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता रहता है ये विशेषता है आपकी गुड़ला नृत्य की। कौन से नृत्य की विशेषता है, तो गुड़ला नृत्य की विशेषता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि फसल कटाई के समय किए जाने वाले झेला नृत्य का संबंध है। यानी कि जो झेला नृत्य है ना वो कौन सी जनजाति का नृत्य है, आपसे ये पूछा है। तो बताइए गरासिया जनजाति, भील जनजाति, डामोर जनजाति या फिर सहरिया जनजाति। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन डी, सहरिया जनजाति। बिल्कुल जो झेला नृत्य है वो सहरिया जनजाति के लोग करते हैं फसल कटाई के समय। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई। बताइए जो आपकी ललित कला अकादमी है जयपुर में उसकी स्थापना कब की गई थी। बताओ 1963, 1957, 1986 या फिर 1950। तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी अपने 1957 में और ये राजस्थान सरकार ने करी थी, जो राजस्थान की कला और संस्कृति है ना उसको बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि श्रेष्ठा सोनी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बताइए जो श्रेष्ठा सोनी है इनका किस नृत्य के साथ संबंध है। बताइए बिंदोरी नृत्य, शंकरिया नृत्य, भवाई नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। तो श्रेष्ठा सोनी का संबंध है अपने भवाई नृत्य से। कौन से नृत्य से, भवाई नृत्य। यानी कि जो श्रेष्ठा सोनी है ना ये भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, और इन्हें लिटिल डांसर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है सुमेलित कीजिए। यानी कि अब अपने को सुमेलित करना है, एक तरफ नृत्य दिया है एक तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, बताइए ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है। तो अपने को पता है ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जालोर में। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में, डांग नृत्य नाथद्वारा में और नाहर नृत्य भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन ए में 4 होएगा। अब ऑप्शन ए में 4 देख लो आप, ऑप्शन ए में फर्स्ट, ए में 2, ए में 4, ए में 3। तो ए में 4 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और आपको भी एग्जाम में बस यही करना है कि एक ऑप्शन अगर ऐसा है कि जिसमें एक ही है तो उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना है, पूरा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल अपने इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य है। यानी कि जो इंद्र भगवान है ना उनको प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य, धाड़ नृत्य, कीलिया बारियों नृत्य या फिर पालीनोच नृत्य। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, धाड़ नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, नया क्वेश्चन है। धाड़ नृत्य है ना ये इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक थे। बताइए कथक के प्रवर्तक कौन थे। सूरत सेन, गग्गे नसीर खां, भानुजी या फिर मंतरंग। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, भानुजी महाराज। बिल्कुल जो भानुजी महाराज है जयपुर घराने के वो शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि घूमर एक विशेष कहरवे की चाल होती है, कहलाती है। यानी कि जो घूमर की कहरवे की चाल होती है ना वो क्या कहलाती है। बताइए अष्टकोणीय, अष्टव्रत, अठाई या फिर सवाई। तो देखिए आपके घूमर की जो कहरवे की चाल होती है अपन उसे सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सवाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि घूमर की जो कहरवे की चाल होती है ना उसे हम सवाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि चरी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी कि जो आपका चरी नृत्य है ना इसका संबंध कहाँ से, ये सर्वप्रथम कहाँ से निकला था। बताइए
कनाना गांव बाड़मेर, किशनगढ़ अजमेर, नाचना गांव जैसलमेर या फिर मेनार गांव उदयपुर। तो देखिए चरी नृत्य का जो उद्गम स्थल है ना दोस्तों आपके, वो है किशनगढ़ अजमेर। बिल्कुल, जो किशनगढ़ अजमेर है वहीं से चरी नृत्य का उद्गम हुआ था और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है चरी नृत्य को फल्गू बाई को। जो फल्गू बाई है किशनगढ़ अजमेर की, उन्होंने चरी नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि पैटर्न कला हेतु राजस्थान का कौन सा नृत्य विख्यात है, यानी कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें पैटर्न बनता है, बताइए। कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य या फिर चरी नृत्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों, वो होगा अपना ऑप्शन ए, कच्ची घोड़ी नृत्य। बिल्कुल, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध है। इसमें फूल का बंद होना और फूल का खिलना, ये पैटर्न दिखता है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी कि जो असुमेलित युग्म है ना उसको टिक करना है। एक तरफ नृत्य दिए है, एक तरफ जनजाति दी है। अब बताइए कौन सा युग्म असुमेलित है। युद्ध नृत्य भील जनजाति, बिल्कुल सही है। मोरिया नृत्य गरासिया जनजाति, ये भी सही है। माउलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति, ये भी सही है। शिकारी नृत्य डांबोर, नहीं ये गलत है। जो शिकारी नृत्य है ना ये आपके सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? सहरिया जनजाति के लोग। और सहरिया जनजाति निवास करती है आपके 12 में किशनगढ़ और शाहबाज तहसील में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति के लोग करते हैं, डांबोर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि पादरला गांव का संबंध किस लोक नृत्य से, बताइए। ढोल नृत्य से, नाहर नृत्य से, गुड़ला नृत्य से या फिर तेरह ताली नृत्य से। तो देखिए जो पादरला गांव है ना इसका संबंध है आपके तेरह ताली नृत्य से। बिल्कुल, जो तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, उनका संबंध था आपके पादरला गांव से। और सर्वप्रथम तेरह ताली नृत्य पादरला गांव से ही निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। 1984, 1985, 1986 या फिर 1987। तो आपके जो गणगौर घूमर अकादमी है ना उसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, बताइए। कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो देखिए स्नेक चार्मर डांस है ना ये अपन कहते हैं कालबेलिया नृत्य को। किसको कहते हैं? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और जो कालबेलिया नृत्य है इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है आपके गुलाबो सपेरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि नाहर नृत्य का उद्भव किसके शासन काल में माना जाता है, बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो आपके जो नाहर नृत्य है ना इस नाहर नृत्य का उद्भव हुआ था शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि होली नृत्य किया जाता है, बताइए। जो होली नृत्य है वो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? कथोड़ी जाति, भील जाति, गुर्जर जाति या फिर मेव जाति। तो आपका होली नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, वापस असुमेलित को टिक करना है, बताइए। धाकड़ नृत्य गुर्जर जाति, बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति, कठपुतली नृत्य नट जाति या फिर गौर नृत्य गरासिया जाति। तो देखिए जो गौर नृत्य है ना वो गरासिया करते हैं, बिल्कुल सही है। कठपुतली नृत्य नट जाति से संबंधित है। बागड़िया नृत्य कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। लेकिन जो धाकड़ नृत्य है ना ये गुर्जर जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आपके कंजर जाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि ऑप्शन ए में असुमेलित युग्म है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि होली के 2 दिन बाद ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसका मुख्य आकर्षण का कारण कौन सा नृत्य है, बताइए। मयूर नृत्य, भवाई नृत्य, चरी नृत्य या फिर इंडोनी नृत्य। तो देखिए होली के 2 दिन बाद ब्यावर में जो बादशाह की सवारी निकाली जाती है ना उसके मुख्य आकर्षण का कारण है आपके मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य। बिल्कुल, जिसमें जो बीरबल है ना वो सबसे पहले मयूर बन के नृत्य करता है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किशनगढ़ की श्रीमती फल्गू बाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। अपन इसको पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब आपको बताना है। रणबाजा नृत्य, शिकारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या फिर चरी नृत्य। तो बिल्कुल जो किशनगढ़ की अपनी फल्गू बाई है ना इन्होंने जिस नृत्य को लोकप्रिय बनाया ना वो है आपका चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, यानी कि जो हाथी मना नृत्य है ना इसका संबंध कौन सी जनजाति से है, बताइए। भील जनजाति,
गरासिया जनजाति, मीणा जनजाति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो हाथी मना नृत्य है ना दोस्तों, वो किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कूद नृत्य किस जनजाति का है? बताइए, जो कूद नृत्य है ना वो कौन सी जनजाति का है? गरासिया जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का, भील जनजाति का या फिर मीणा जनजाति का? तो आपके जो कूद नृत्य है दोस्तों वो है आपके गरासिया जनजाति का। तो ऑप्शन ए जो है ना ये अपना सही उत्तर होगा, यानी कि गरासिया जनजाति के लोग कूद नृत्य करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये एक युगल नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि द्विचक्री नृत्य क्या है? यानी कि जो द्विचक्री नृत्य है ना वो क्या है? बताइए। फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है या फिर विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर ये नृत्य किया जाता है। यानी कि जो द्विचक्री नृत्य है इसमें भील और पुरुष महिलाएं दोनों के दोनों शामिल होते हैं और दोनों एक घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल गरासिया महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता? देखो यहाँ पर पूछा है कि केवल गरासिया महिलाओं द्वारा, यानी कि जो केवल महिलाएं नहीं करती बल्कि पुरुष भी करते हैं, वो कौन सा नृत्य है? लूड नृत्य, मांदल नृत्य, गरबा नृत्य या फिर कूद नृत्य? तो देखिए केवल गरासिया महिलाओं द्वारा जो नहीं किया जाता ना वो है आपका कूद नृत्य, क्योंकि एक युगल नृत्य है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये थे आपके लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 80 प्रश्न अपन ने सोल्व करे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से लेकर तैयार करना है। मिलते हैं अपन अगले क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।